नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनडीए या यूपीएससी लेवल तक के 50 कठिन और ट्रिकी क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 5-5 सेकंड का टाइम दूंगी, जिससे आप अपनी भी पढ़ाई का अनुमान लगा सकें कि आप कितना तैयार हैं अपने अपने पेपर्स के लिए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा भाग 3। कौन सा? भाग 3 संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विष्णु शर्मा, यानी कि पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक। गीता रहस्य पुस्तक जो है उसे किसने लिखा। तो गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक जी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। किस मुगल शासक के समय में अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर के समय अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा लोथल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। कौन सा? अप्सरा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का दोस्तों पूछा गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है, कहाँ है पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कहाँ है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बोले तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप मापने में के यंत्र को क्या कहते हैं। यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। किस यंत्र से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो स्फिग्नोमोनोमीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कोबाल्ट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, RBI किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ। रिजर्व बैंक इंडिया किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा RBI एक्ट 1934 के तहत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघदूत के लेखक कौन है।
मेघदूत दूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक है कालिदास जी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहलाती है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत? तो भूपर्पटी कहलाती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो भारत में योजना आयोग का स्थान जिस संस्था ने लिया उसका नाम है नीति आयोग, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी यानी कि कार्बेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने। 23 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी यानी कि 5 सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी यानी कि वॉटसन और क्रिक ने, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? यानी सुबह का तारा कौन सा ग्रह कहलाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि शुक्र को सुबह का तारा कहते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं चाणक्य, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तैयारी कर लीजिए आप। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान जिस देश से लिए गए हैं वह है आपका जर्मनी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है आपका कि हमारा 31 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा जिनेवा में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा लिथियम, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मार्क्स, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी यानी कि 32वां अनुच्छेद, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नाभिकीय संलयन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मरियाना गर्त, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, गोल्डन रिवॉल्यूशन
गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बागवानी और शहद से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 यानी कि 39 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है आपकी अंडाणु। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वर्गीज कुरियन थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपका है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? रामचरितमानस जिस भाषा में लिखी गई वह है कौन सी? अवधी भाषा में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, तो वह है ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वह मंडल है समताप मंडल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। 48 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था सन 1919 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है आपका हीरा। कौन सा? हीरा। अगर दूसरे की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है। अगर ये यहाँ पर पहला ना पूछ करके सबसे कठोर के बाद मतलब दूसरा पूछा गया तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारे क्वेश्चंस का अंत होता है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।